हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का बुक है केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग आज इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कैसे तैयार करेंगे, और आपको जो पढ़ाया जाएगा वो लगेगा कि ये कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिलेबस जानना, कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, हम इससे रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हैं। अगर आप उन्हीं टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको केवल 60 से 75% नंबर बनाना है तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे परसेंटेज लाना है, 80 या 85% डालना है आपको बीएससी में, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम केवल 60 से 75 तक करा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि पूरा सिलेबस हम आपके लिए करा दें कि आपका 80 से 85% नंबर आ जाए। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका पहला चैप्टर क्या है। जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर है, यानी कि तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक। विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, जो आपका चौथा चैप्टर है उसका नाम है रिप्यूचुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जो अगला चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है, उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो इनऑर्गेनिक था, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनमें थ्योरी होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मान लो रिएक्शन आ गया, तो उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप पेपर में रिएक्शन को लिख नहीं पाएंगे। और पेपर में रिएक्शन को लिखने का अच्छा मेथड होता है कि पूरे नाम के द्वारा लिखा जाए। कि मतलब कोई केमिकल फार्मूला बनाए तो उसका नाम क्या है उसके नीचे लिखेंगे, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उससे आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है। ठीक है, अगला चैप्टर है, यानी कि छठा चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री आप मान के चलिए कि आपके पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आप मान के चलिए कि 25 नंबर का आपका पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा है, इसको मत मान के चलिए। स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 25 नंबर का आएगा ही आएगा पेपर में, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चैप्टर है, यानी कि सातवां चैप्टर है, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसमें से आप एक क्वेश्चन मान के चलिए आपके पेपर में आएगा, एक वेरी शॉर्ट में आएगा, एक शॉर्ट में आएगा। तो इससे दो क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके पेपर में आएंगे। कभी कभी एक ही पूछ लेता है वेरी शॉर्ट में, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनते। तो आपको मेन रूप से 6 यूनिट तैयार करना है। ये दोनों यूनिट आपके पेपर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों यूनिट आपके पेपर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको केवल 6 यूनिट तक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जो 8वां यूनिट है उसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये दोनों यूनिट आपके पेपर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ऊपर के 6 यूनिट है। तो उन्हीं 6 यूनिटों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री को आप भूलिएगा मत। ठीक है, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।